हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का मेरा टॉपिक है उर्वरक और खाद में भिन्नता के बारे में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे उर्वरक और खाद के अंतर के बारे में। तो पहले बात करेंगे उर्वरक के बारे में। तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, ठीक है, अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें उर्वरक और फर्टिलाइजर की बात, यानी कि उर्वरक और खाद के बारे में बात करें, तो उर्वरक का जो पहला पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि वो अकार्बनिक लवण से बना है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम खाद की बात करें तो खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थ से बना है। अब हम अपने अगले पॉइंट पे समझेंगे उर्वरक के बारे में। उर्वरक जिसका उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जी हाँ, तो उर्वरक जो है वो फैक्ट्री में बनता है। अब दूसरी तरफ अगर हम खाद की बात करें, इसे खेतों में गोबर अपशिष्ट पदार्थ के अपघटन से बनाया जाता है। यानी कि अगर हम खाद की बात करें तो गोबर या फिर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे वेस्टेज होता है, उससे हम खाद बनाते हैं। तो यह फर्क है बेसिकली उर्वरक और खाद में कि वो किस प्रकार से बनते हैं। तो उर्वरक का आपको ध्यान रखना है कि फैक्ट्रियों से, और खाद का जो है वो गोबर और अपशिष्ट पदार्थ से। और हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। उर्वरक से, इससे मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती है, जबकि अगर हम खाद की बात करें तो इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ह्यूमस जो बेसिकली मिट्टी को काफी रिच करता है, बढ़िया कर देता है, और पैदा जो चीजें उगाने में भी काफी हेल्प करता है, और उसकी मिट्टी को टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। जबकि उर्वरक तो एक केमिकल है बेसिकली, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा होती नहीं है, बहुत कम होती है, ना के बराबर ही है। पर खाद में जो है ह्यूमस की प्रचुर मात्रा, अच्छी मात्रा इसमें होती है। तो ये आपको ध्यान रखना कि खाद में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस में वृद्धि नहीं होती है, उसका इतना नहीं है। और हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगर हम बात करें उर्वरक की, तो उसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को उगने के लिए या ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें हम खाद में, इसमें पादप पोषक मात्रा अल्प होती है। अल्प का मतलब उसकी जो अमाउंट है वो काफी कम होती है अगर हम बात करें खाद की, जबकि उर्वरक में मात्रा काफी ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैंने इसमें लिख नहीं रखा, मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगा। देखिए, खाद जो है वो नेचुरल तरीके से बनाई जाती है और ये एनवायरनमेंट के लिए काफी बढ़िया रहती है। जबकि अगर उर्वरक की बात करें तो ये इकोनॉमिकल इतना अच्छा नहीं होता। अगर हम ज्यादा मात्रा में डालते हैं तो फर्टिलाइजर इतना अच्छा नहीं है। खाद क्योंकि वो नेचुरल है तो इसलिए वो हार्मफुल नहीं होता है, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज है, उर्वरक जो है महंगा पड़ता है, क्योंकि वो फैक्ट्रियों से आता है, तो उसको खरीदना होता है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और तब आप फर्टिलाइजर ले पाते हैं, ठीक है। पर खाद में ऐसा नहीं है, खाद आपको फ्री मिल जाता है। जैसे गाय का गोबर है या अपशिष्ट पदार्थ, तो उससे भी आप अपनी खाद बना सकते हैं। तो ये इसके दो और चीज मैं आपको बता रहा हूँ ओरली, जो आप सुन के समझ जाएंगे। तो ये भी इसके डिफरेंस है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं। तो प्रचुर मात्रा जो है उर्वरक की, जो मतलब पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि खाद में कम होती है। दूसरी चीज है, उर्वरक जो होता है वो उसका कॉस्ट आता है, जबकि खाद फ्री होता है क्योंकि वो खेत में डेवलप हो जाता है। इसके साथ साथ उर्वरक जो है इन्वायरमेंटली जो है, यानी कि पर्यावरण के हिसाब से अगर वो ज्यादा पड़ रहा है तो वो ठीक नहीं होता, जबकि खाद जो रहता है वो पर्यावरण के हिसाब से काफी अच्छा रहता है, बेटर रहता है। तो ये थे इसके बेसिक अंतर जो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई आपका कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।